गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज हमारी है 7.1 का जो चौथा क्वेश्चन है वो हम बताने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। अगर दिक्कत आएगी तो आप लोग पूछ सकते हैं उसको। तो इसमें चौथा क्वेश्चन जो है दिया गया है हम लोगों को क्या चीज़ है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, उनको पी और क्यू दो समांतर रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो ये क्या होगा कि पी क्यू जो है ए बी सी डी इस पर इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। और यहाँ पर हमको जो है त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी ए डी। त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ये त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है सी ए डी। एक ये त्रिभुज, जो दो त्रिभुज बन रहे हैं ये और ये, इनको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये सर्वांगसम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इनको कोण मान लेते हैं, नंबरिंग कर देते हैं इनका। कि जैसे ये कोण 1 हो गया, पी क्यू डी एल, इसको हमने 1 मान लिया है। और ये ए डी सी जो है कोण 2 हो गया, तो इसका हमने नाम रख दिया है 1 और ये 2। इसी प्रकार डी ए सी 3 हो गया, और ए सी बी 5 हो गया, और कोण ए बी सी 4 हो गया, कोण डी सी एम जो है 6 हो गया। इस तरह से हमने नंबरिंग कर दिया। तो इसमें हमको आसानी ये होगी कि हमें यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं तो हमको क्या लिखना पड़ता, ए बी सी लिखना पड़ता या क्यू डी एल लिखना पड़ता, तो वो हमको लिखने से बच जाएंगे। तो हमारी जगह का भी जो है और याद हमको आसानी से रहेगा। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने देखा कि कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। बराबर क्यों हो गए, क्योंकि ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला कोण जो है, कोण 1 और कोण 2 क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण है। पढ़े थे कि अगर जो क्या रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते तो जो कोण होते हैं विपरीत, वो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो वो कोण हमारा क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो ये कोण क्या हो गया, कोण 1 बराबर कोण 2, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया यहाँ पर। इसके बाद अब कोण 1 और कोण 6, कोण 1 और कोण 6, ये कोण दिख रहा है, कोण 1 और कोण 6 क्या होगा, ये दो समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो वो कोण जो है क्या होते हैं, संगत कोण, आपस में कोण बराबर हो जाते हैं। तो ये कोण क्या होगा, कोण 1 और कोण 6 क्या हो गया, संगत कोण है। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा कि 1 और 1 आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए कोण 2 और कोण 6 भी आपस में क्या हो जाएगा, कोण 2 और कोण 6 ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वैसे भी होते हैं, एकांतर कोण भी हो जाते हैं, इतना करने की जरूरत भी नहीं। हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि कोण 2 कोण 6 आपस में क्या हो गया, बराबर है, इसलिए क्या हो गया, एकांतर कोण है। अब कोण 6 और कोण 4 ये समांतर रेखा है, तो कोण 6 और कोण 4 आपस में क्या हो जाएंगे, संगत कोण है, बराबर हो गए। कोण 6 बराबर कोण 4, क्योंकि ये संगत कोण है। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण 6 और कोण 6 बराबर, तो इसलिए कोण 2 बराबर कोण 2 बराबर कोण 4, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण ये 5 हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमको जो प्रूफ करना था, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी ए डी, त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और त्रिभुज सी ए डी ले लेंगे। तो यहाँ पर जो त्रिभुज हमने लिया है वो त्रिभुज ये ले लिया। अब यहाँ पर हमें दिखाएंगे कि कोण 2 बराबर कोण 4 हमने ले लिया, तो ये दोनों त्रिभुज का कोण हो गया, कोण बराबर हो गए। दूसरा कह रहा है कि कोण 3 और कोण 5 आपस में बराबर हो गए, कोण 3 और कोण 5 आपस में बराबर क्यों हो गए, क्योंकि ये एकांतर कोण है। इस और एक भुजा क्या हो गई, दोनों में उभयनिष्ठ हो गई। एसी भुजा जो है दोनों त्रिभुजों में क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। एसी बराबर एसी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, इसलिए जो त्रिभुज है हमारा ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा सी ए डी के। किसके कारण हो गया, कोण कोण भुजा से। तो ये हमारा इति सिद्धम हो गया।
अब अगला क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं, 5वां क्वेश्चन, आप लोगों को खुद करना है। अगर दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कह रहा है कि आकृति दी गई है जिसमें AC बराबर जो है AE दिया हुआ है। AC ये है, ये दिया हुआ AC बराबर AE दिया हुआ है। और दूसरे में दिया है AB बराबर AD, यानी कि हमने निशान लगाए हैं ये AB बराबर AD, ये दो दिया हुआ है। और इसमें कोण दिया हुआ है BAD, ये वाला कोण BAD बराबर दिया है कोण CAE के। इस ये वाला कोण जो है और ये वाला कोण आपस में बराबर है। BAD ये वाला कोण आ गया और CAE ये वाला कोण आपस में बराबर है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमको प्रूफ करना है कि त्रिभुज BAC, ये वाला जो त्रिभुज है BAC सर्वांगसम है त्रिभुज D, ये वाला DAE, इस त्रिभुज के ये सर्वांगसम हो जाए। तो पहले हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम इसको अगर इस भुजा को जोड़ दें तो ये वाला पूरा कोण हम ले सकते हैं इस त्रिभुज में। क्योंकि हमको त्रिभुज क्या लेना था, हमको त्रिभुज लेना है BAC और दूसरे में लेना है DAE, ये अंदर वाला जो त्रिभुज। इसमें जो हमको लेना है, एक तो त्रिभुज ये लेना है कि BAC ये वाला त्रिभुज आ जाए, और इसमें लेना है DAE ये वाला त्रिभुज। तो इसलिए हमको ये वाले कोण को इस भुजा को जोड़ देंगे तो ये वाला कोण इधर आ जाएगा और ये वाला कोण। तो हमने इसमें क्या किया कि जो हमारे को दिया है कि कोण दिया है BAD, कोण क्या दिया है BAD बराबर दिया है कोण CAE ये वाला कोण आपस में बराबर दिया हुआ है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अगर हम क्या कर दें DAC इसको दोनों पक्षों में जोड़ दें तो कोण BAD प्लस कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण CAE ये वाला कोण प्लस कोण DAC ये वाला कोण जोड़ दे तो ये आपस में क्या निकल के आ जाएगा, कोण हमारा क्या निकल गया BAC हो गया बराबर हो जाएगा कोण DAE ये वाला पूरा कोण, ये यहाँ से जाएगा और ये वाला यहाँ से, तो ये कोण आपस में बराबर हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना था, उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमको प्रूफ करना है कि भुजा जो है हमारी BC भुजा जो है, BC भुजा जो है ये वाली भुजा BC भुजा DE के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, त्रिभुज BAC, ये पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा BAC ये वाला जो ये त्रिभुज दिख रहा होगा, ये त्रिभुज हमको लेना है BAC। तो हमने त्रिभुज BAC ले लिया और दूसरा क्या करना है DAE ये वाला त्रिभुज, क्योंकि हमको DE ये वाली भुजा चाहिए और ये वाली भुजा आपस में क्या है बराबर होगी, तो इसलिए हमने वो ले लिया। तो इसमें हमको क्या दिया है AB बराबर AD दिया हुआ है, ये और ये भुजा आपस में बराबर हो गई। और कोण हमारा इस पर जो अंतरित कोण हो रहा है तो कोण क्या हो गया BAC, अभी हमने सिद्ध कर लिया BAC ये वाला कोण, और इधर से लेंगे DAE इस त्रिभुज के लिए, जो ये वाला त्रिभुज है DAE ये वाला जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसमें हमने ये वाला कोण ले लिया DAE, ये आपस में बराबर। हमने क्या किया, इसको अभी हमने यहाँ पर सिद्ध किया, ये जो ये सिद्ध किया तो यहाँ पर हो गया। और हमको दिया है AC बराबर AE दिया हुआ है, तो क्या हो गया, इसलिए प्रूफ हो गया कि त्रिभुज BAC सर्वांगसम है त्रिभुज DAE के, किससे हो गया SAS से हो गया, यानी कि कोण भुजा कोण भुजा से ये क्या हो गया सर्वांगसम प्रूफ हो गया। जब ये सर्वांगसम प्रूफ हो जाएगा इसलिए BC बराबर, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जब आपस में बराबर है तो इसलिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा BC बराबर DE हो गया बाई CPCT के द्वारा। तो ये सिद्ध हो गया आपको। तो ये 6वां क्वेश्चन था।